Plus 2 commerce student. Now we start the adjustment of capital on the basis of new partner capital. आज हम आपको इसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना सिखाएंगे। इसमें जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं हम उनकी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, परंतु अब आपको क्वेश्चन में एक स्पेशल दिया होगा और क्वेश्चन की कंडीशंस होगी कि आपने जो डेफिसिट और सरप्लस की एडजस्टमेंट करनी है बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। आपने उसके लिए करंट अकाउंट रेज करने हैं, करंट अकाउंट खोलने हैं। डेफिसिट को आपने उनसे नकद नहीं मंगवाना और सरप्लस की पेमेंट कैश में नहीं करनी। So now come to the important question and very typical question of this chapter. राम, श्याम, मोहन ये हमारे पार्टनर्स हैं। 6:5:3 में बांटते हैं। इन्होंने सोहन को 1/8 के लिए पार्टनर बनाया। With the help of these ratios, first of all, find out the new ratio. Total profit 1, Sohan's part 1/8, remaining profit 7/8. Now Ram's new part 6/14 of 7/8, 6/16. Shyam's new part 5/14 of 7/8, 5/16. Mohan's new part 3/14 of 7/8, 3/16. The new ratio is 6:5:3:2 and their sacrifice ratio in that case 6:5:3। जो उनका ओल्ड रेशो है इस केस में, केवल इस केस में वही उनका क्या रहेगा, सैक्रिफाइस रेशो। अब सोहन्स पार्ट, सोहन 1/8 पार्ट के लिए कैपिटल लाया 16,000। With the help of this part and with the help of this capital, first of all, find out the total capital of the firm. 16,000 into 8, 1,28,000. This is the new capital of the firm. And this capital distribute among the all partners. सभी पार्टनर्स में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास यहां से निकलेगी राम्स कैपिटल 48,000, श्याम्स कैपिटल 40,000, मोहन्स कैपिटल 24,000 एंड सोहन्स कैपिटल 16,000। फिर आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हमारे स्टॉक में कमी आ रही है 10% टू स्टॉक। फिर हमने एक आउटस्टैंडिंग बिल के लिए प्रोविजन बनाना है, ये है हमारी अनसीन लायबिलिटीज, लॉस है। इसके बाद फर्नीचर में कमी आ रही है 920 रुपए, ये हमारा लॉस है। और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज, दिस इज द प्रॉफिट एंड इट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन दिस वे our credit side more than debit side and result is the profit and profit transferred to old partners in old ratio to Ram's capital, to Shyam's capital, to Mohan's capital। 9520 रुपए 9520 को हम 6:5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। Now come to the important part, that is the capital account by balance BD। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस। अब आपको दिया हुआ है रिवैल्यूएशन का रिजल्ट, ये हमारा प्रॉफिट आया था वो क्रेडिट साइड में दिखाना है। फिर आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 7,000 रिजर्व दिया हुआ है, उसे आपने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3,000, 2,500 एंड 1,500। अब आप देखेंगे कि पुराना पार्टनर है हमारा राम, उसकी पुरानी कैपिटल ज्यादा है और नई कैपिटल क्या है, कम है।
तो पुरानी कैपिटल है उसकी 50,760 रुपए, 50,760, और न्यू कैपिटल है 48,000। तो इसके पैसे हमारे पास बढ़ गए, हमने इसे नहीं देने, और हमारी एंट्री बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट। हमने 2760 को कैपिटल अकाउंट की डेबिट में दिखाना है, और हमारी कैपिटल बच जाएगी 48,000, जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली हमने देखा जो मिस्टर श्याम है उसकी कैपिटल है 42,650, और हमारी रिक्वायरमेंट है नहीं 40,000। इसको भी हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और आपकी एंट्री बनेगी शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शाम्स करंट अकाउंट। अब हम चलते हैं मोहन की तरफ। मोहन की पुरानी कैपिटल कम है और नई कैपिटल ज्यादा है, इससे हमने पैसे मंगवाने थे, परंतु हम मंगवाएंगे नहीं, और हमारी एंट्री बनेगी मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मोहन्स करंट अकाउंट 1770, और इसकी कैपिटल का बैलेंस बच जाएगा 24,000, और ये हमारा नया पार्टनर है, इसकी कैपिटल का बैलेंस बच जाएगा 16,000। अब हम इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं? जब हम पैसे मंगवाते थे तो बैंक पर इफेक्ट पड़ता था, अब हमने पैसे ना तो मंगवाए और ना ही उनको रिटर्न किए, बैंक पर तो पड़ेगा नहीं। जिन जिन पार्टनर्स के करंट अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है वो लायबिलिटी साइड में आएंगे, और जिनके करंट अकाउंट को आपने डेबिट किया है वो असेस्ड में आएंगे। तो आप देखेंगे क्रेडिटर्स 18,900, बीपी 6300, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल 1320, राम्स करंट अकाउंट, इसके करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था वो लायबिलिटी में आ गया, शाम्स करंट अकाउंट ये लायबिलिटी में आ गया, मोहन के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था वो असेस्ड में आ गया। ऐसे ही हमने बाकी असेस्ड को रिवाइज वैल्यू पे दिखाया है, फिर पार्टनर्स की कैपिटल को दिखाया है, और फिर हमारा टोटल। ये हमारा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विद द करंट अकाउंट। दैट्स ऑल।